आंधी पिक्चर की बात करी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी आपने, पर वो एक फीचर फिल्म थी और ये डॉक्यूमेंट्री है। फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। फीचर फिल्म बहुत तेज हो रहा है। फिल्म में कैसी भी स्क्रिप्ट लिखी जा अच्छा, तो सकती है, कैसे भी लिबरल डॉक्यूमेंट्री में होना जरूरी है, फीचर फिल्म में बिल्कुल लिबरल होने की जरूरत नहीं। याद है ना 1975 का साल था जब आंधी फिल्म आई थी, याद है ना एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। अब आप इतने लिबरल हो गए हैं कि आप चाहते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कभी ना बैन हो। तो याद करिए कांग्रेस का बैन पर तो एक लंबा इतिहास है। नाविका जी, आपको याद होगा 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं मानती हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर, सबसे बड़े नेता, क्योंकि आज जो मलाई मोदी जी खा रहे हैं 2 से यहां तक लाने की पार्टी में उनका ही पूरा हाथ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? राजधर्म याद दिलाया था मोदी जी को, याद है ना आपको? चलिए, हम पे आप सवाल उठा रही है कि हम ये बोलते हैं, तो इनके तो खुद अपनी मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो बड़ा कोई था ही नहीं आज तक भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने तक मोदी जी को राजधर्म याद दिलवाया था। तो आपने आंधी पिक्चर की बात करी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी आपने, पर वो एक फीचर फिल्म थी और ये डॉक्यूमेंट्री है। फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। फीचर फिल्म में कैसी भी स्क्रिप्ट लिखी जा तो सकती है, कैसे भी लिबरल डॉक्यूमेंट्री में होना जरूरी है, फीचर फिल्म में बिल्कुल लिबरल होने की जरूरत नहीं है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए, और आपने निभाया। तो निभाना चाहिए पर रुक गए, निभाया ये भूल गए क्योंकि इनको वो सूट नहीं करता था। ये पार्ट भी प्ले कर दीजिए। और आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। मैं चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। सॉरी और 1984 के दंगों में आज दिन तक कमलनाथ के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की, पूछ लो तो कोई उत्तर नहीं है। सज्जन कुमार के विरुद्ध आपने कार्रवाई क्यों नहीं की थी, कोई उत्तर नहीं है। जगदीश टाइटलर के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की थी, कोई उत्तर नहीं है। और जबकि जो है यहाँ पर तो गोधरा कांड होता है और कांग्रेस का जो पार्षद है वो गोधरा कांड का मुख्य अभियुक्त है और वो लश्कर तोयबा के कारण करता है। तो कांग्रेस के लश्कर तोयबा के संबंध और लश्कर तोयबा को हाफिज सईद को जो है आदरार्थक शब्दों का प्रयोग करने वाले दिग्विजय सिंह। लेकिन कश्मीरी पंडितों के क्या हालात है? आज आपके चैनल ने भी दिखाया, वो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बताया, वो वीडियो हमने हर जगह डाला है कि कश्मीरी पंडित जब आज राहुल गांधी जी से कश्मीर में मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा कि ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हमें मरने के लिए छोड़ देना चाहती है। तो सच्चाई दिखाइए कि ये सरकार विफल रही कश्मीरी पंडितों को उनका हक वापस दिलाने में। राधिका खेड़ा जी, बहुत सही है आपका सवाल कि 1.5 साल से शायद कश्मीरी पंडितों के लिए वहां सुरक्षा के जो इंतजाम है अभी भी उनमें खामियां हैं। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन जो 32 साल आपने उनके दर्द सुने ही नहीं, इस पर भी तो आप हामी भरिए। और वो जो 1990 में उनको निकाल दिया गया था, तब 30 साल तक आपका कलेजा नहीं पसीजा, आपको याद नहीं आई? आज भारत जोड़ो यात्रा में जब वहां पहुंचे तब आपको याद आई कश्मीरी पंडितों की।